हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लीजेंड जोन 241। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो चलिए बिना समय गवाए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। समझने से पहले आइए जान लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक समान माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में दूसरी दिशा में लौट जाए तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। आइए समझते हैं। देखिए, यह हमारा एक समान माध्यम मतलब एक समान रूप से कोई माध्यम है। मान लीजिए जैसे कोई वायु है या निर्वात है, कुछ भी मान लीजिए। ये आपका एक माध्यम है। माध्यम में आपका एक दर्पण रखा हुआ है, एक शीशा रखा हुआ है। कौन सा शीशा है ये आपका समतल दर्पण है। ठीक है। अब देखिए, जब प्रकाश यहां से अगर हम टेढ़ा करके प्रकाश डालेंगे तो दूसरी दिशा में ठीक ऐसा प्रकाश होकर जाएगा। आपने बचपन में तो एक चीज जरूर किया होगा, आपने एक शीशा लिया होगा और किसी के आंख में धूप को चमकाया होगा। धूप की रोशनी मतलब कि सूर्य की रोशनी को चमकाया होगा किसी के आंख में। तो वो क्या है? आपका एक तरीके से परावर्तन है। आइए समझते हैं। देखिए, यह हमारा दर्पण है। प्रकाश किरणें हमने यहां से ऐसे डाला, होगा क्या? दर्पण है तो रिफ्लेक्शन होगा, मतलब कि दूसरी दिशा में मुड़ जाएगा। और ये जो हुआ है, ये जो आपकी क्रिया हुई है, ये जो घटना हुई है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन। सिंपल सा है। मान लीजिए आपका ये दर्पण है, ये आपका एक प्रकाश किरण है। जब हम इसे ऐसे इस एंगल से डालेंगे तो उधर से प्रकाश ऐसे ही तो होगा, मुड़कर निकलेगा। इसी को तो कहते हैं परावर्तन। बहुत सिंपल सा है ये। परावर्तन यही होता है। और डेफिनेशन तो मैंने इसका बताया ही आपको। अब देखिए, यहाँ पे जो चित्र ड्रॉ है, आइए उसे हम लोग समझ लेते हैं। ये हमारा एक समतल दर्पण है। यहाँ पे कलई किया हुआ है या पेंट या पॉलिश किया हुआ है। ठीक है। अब देखिए, ये आपकी किरण है, आने वाली किरण है, तो इसे हम आपतित किरण कहेंगे। ये आपकी परावर्तित हुई है, तो इसे परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण आर कहते हैं। ठीक है। इस दर्पण से हमने एक काल्पनिक लंब डाल रखा है जिसे कहते हैं अभिलंब। इस लाइन को क्या कहेंगे हम? अभिलंब। अब देखिए, परावर्तन का दो नियम है। पहला नियम क्या है? आइए समझते हैं। देखिए, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल पर होते हैं। ये इसका पहला नियम है। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इसका डेफिनेशन दोबारा देख सकते हैं। बाकी मैं आपको आइए एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, जो आपतित किरण है, ठीक है, और जो परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है, ये तीनों चीज एक ही तल पर होते हैं। ये है आपका प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। ठीक है। अब देखिए दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। यहां से इसके बीच का जो कोण बनेगा, यहां से इसके बीच का जो कोण बनेगा, दोनों परस्पर मतलब आपस में बराबर होंगे। ये है आपका प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिए। अभी के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रकाश के लक्षण तथा गोलीय दर्पण क्या है।